तो चलिए करते हैं एक नए सीरीज की शुरुआत जिसका नाम है सुपर 20। सुपर 20 जिसमें हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वह साइंस का क्वेश्चन होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन? जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका आंसर होगा अरस्तु। दूसरा क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक कौन है? इसका आंसर है अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है और जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। 4 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकी का जनक आधुनिक वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है हिप्पोक्रेटस को। आधुनिक वर्गीकी का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? इसका आंसर होने वाला है रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन हुक ने। अब देखिए, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हुक ने की थी और रॉबर्ट हुक ने जो इस कोशिका की खोज की थी वह मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। अगला है, किसी भी जीवित आकृति के लिए आकृति के लिए कोशिका मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई है। ये बात किसने कही थी? तभी कहे थे स्लाइडेन तथा स्वान ने। स्लाइडेन तथा स्वान ने। 8वां क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की?
कोशिका झिल्ली की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा क्रेमर ने। कोशिका झिल्ली की खोज किसने की? क्रेमर ने। अगला क्वेश्चन है अंतः प्रद्रवी जालिका प्रद्रवी जालिका की खोज किसने की? अंतः प्रद्रवी जालिका की खोज किसने की? तो उनका नाम था पोर्टर। उसके बाद 10 नंबर देखेंगे क्वेश्चन हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमैन ने। अल्टमैन। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? तो उनका नाम था कार्ल वेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कार्ल वेंडा ने। अब है लवक की खोज किसने की? लवक की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल। 13वां प्रश्न है लाइसोसोम की खोज किसने की? लाइसोसोम की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी डुवेल। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। 14 नंबर क्वेश्चन है राइबोसोम की खोज किसने की? राइबोसोम की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज पैलेट। राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेट ने की। 15वां क्वेश्चन गोल्जी काय जिसको गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है की खोज किसने की? गोल्जी काय की खोज किसने की? तो इसका आंसर होगा कैमिलो गोल्जी। गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी। अब हम देखेंगे 16 नंबर प्रश्न। केंद्रक की खोज केंद्रक की खोज किसने की? इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। 17 नंबर प्रश्न है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? अर्थात डीएनए की आकृति इस प्रकार से बनाई गई, इसी को कहा जाता है डबल हेलिक्स मॉडल। तो ये दिया था वाटसन तथा क्रिक ने। 18वां प्रश्न है आरएनए का
सिंगल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? आरएनए का सिंगल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वे थे फ्रेडरिक मिशल। फ्रेडरिक मिशल। 19वां प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा हिस्टोलॉजी।